नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। कौन अप्लाई कर सकता है, कहां की वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, फीस कितनी है, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा होगी। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम जो वीडियो के अंदर पॉइंट्स बता रहे होते हैं आप वही सवाल कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। इसका मतलब सीधा निकलता है कि वीडियो को आपने देखा ही नहीं है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है भर्ती से संबंधित हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद सोच समझ कर डिसीजन लें और अप्लाई करें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र इस वैकेंसी पर डाल लेते हैं। आपने लोगों से देख लिया होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वैकेंसी है और इससे पहले लेटेस्ट इन्होंने 2 वैकेंसियाँ और भी निकाली थी। राजस्थान नाल जो बीकानेर में है वहाँ की, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ये वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश के लिए है लेकिन अमेठी से है। पूरे भारत से वैसे तो कोई अप्लाई करें क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप अमेठी या उसके आसपास से है तो फिर आप इसमें ज़रूर ट्राई करें। हालांकि सबसे बड़ी पॉइंट और बात मैं आपको पहले बता दूं, ये टेनर बेस वैकेंसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी है, रेगुलर नहीं है। HAL ने लेटेस्ट 3 नोटिफिकेशन निकाले हैं, तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट वाले ही है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये चाहेंगे तो इसे एक्सटेंड भी कर देंगे। कोरबा, अमेठी, उत्तर प्रदेश, ये इसकी लोकेशन है, यहीं आपकी पोस्टिंग होनी है। फ़ायदा क्या मिलेगा, क्यों अप्लाई करें, इसके 2 पॉइंट मैं पहले बता रहा हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे पद कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार है तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और पूरा पैसा मिलेगा। 22,000 रुपये की बेसिक होगी, प्लस डियरनेस अलाउंसेज और ऑल अदर अलाउंसेज भी है, जिनमें 1500 रुपये का तो केस इनका अलग से और प्रक्स वगैरह है वो अलग है। अभी महंगाई भत्ता आपको पता होगा 50% चल रहा है, यानी 22 का 11,000 ये हो गए 33, 1500 वो जोड़ लो, HRA वगैरह सब मिला करके हम मान सकते हैं कि केस इन हैंड आपका 32-35 के बीच में होगा, यानी 35,000 रुपये की नौकरी आपको मिल रही है, वो भी 4 साल के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप बेरोज़गार है, मतलब अभी कहीं सेटल नहीं है, लेकिन इस बीच आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी छोड़ सकते हैं, तो छोड़कर आ जाइए इस 4 साल के पीरियड में। और 4 साल निकलते कई बार ना देर नहीं लगती। जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, अपने आप को इमेजिन करके देखना मन में कि कब का मैं पास आउट हूँ और कितने साल से मैं केवल ट्राई ही किए जा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, देखो है ना, आराम से सोच समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है ना। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी वो सब मैं आपको डिटेल्स जो है वो बता देता हूँ। देखो, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की है 11 सीटें, ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल की 5, केमिकल की 1। यहाँ पर टोटल 18 सीटें हैं ऑपरेटर की, जो कि लेवल 6 वाली है। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। लेवल 5 में टोटल 16 सीटें हैं, ये ITI वालों के लिए है। इसमें इलेक्ट्रिकल की 4 ही सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 6 है, फिटर और टर्नर की 2-2, वेल्डर और एडमिन असिस्टेंट की 1-1 सीट है। ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप अब पोस्ट को देख के वे अप्लाई करना, ठीक है ना। और पहले की वो कह रहे हैं बैकलॉग वैकेंसी भी हमारे पास पड़ी है, तो बैकलॉग वाले भी आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अनफिल्ड वैकेंट पोस्ट की बात कर रहा है, ये कितनी सीटें और खाली भी पड़ी है उनको छोड़ दीजिए। मैं आ जाता हूँ आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर लेकर, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो यही है। डिप्लोमा भी है, ITI भी है, दोनों है। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्केल 6D6 वाले हैं, 3 साल का रेगुलर यानी फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। रेगुलर का मतलब होता है कोई डिस्टेंस एजुकेशन वाला, और वो नहीं होना चाहिए। जैसे रेगुलर आप जाते हैं कोई प्राइवेट कॉलेज और उसकी बात नहीं कर रहा है ये। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो C5 कैटेगरी में है उसके लिए है या तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप हो, NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर 2 साल की ITI हो
और 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो, तो यही होती है हमारे 3 साल की अप्रेंटिसशिप अपने कोई नहीं करता है, ITI ही करते हैं मोस्टली। ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6 के लिए 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा, और ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल C5 के लिए और सेम वही क्राइटेरिया। कौन सा? या तो ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो, अप्रेंटिसशिप आपका 1 ईयर का होना चाहिए। यानी मैं कुल मिलाकर के 2 चीज़ें बताऊं, एक तो D6 नाम से पोस्ट है और एक C5 नाम से पोस्ट है। ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ये ITI वालों के लिए है। ITI वालों को ITI के अलावा NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी, इसलिए देखो जोर देता हुआ आ रहा हूँ मैंने एक वीडियो में खास तौर से बताया था कि ITI के बाद क्या करें। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें, सर्च करना ITI के बाद क्या करें वीके नॉलेज, तो आ जाएगा। नहीं तो चैनल पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, होम पेज पर वही मिलेगा, टेलीग्राम पर भी लिंक है, ज़रूर देखना। उसके बाद आपको लाइफ में डिसीजन लेने, एक तरफा डिसीजन आप ले पाएंगे। तो सिंपल इनमें क्या रखा है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ 2 साल की ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये है सबकी क्वालिफ़िकेशन। तो एक ही साथ बता दी मैंने, पोस्ट हो गई, क्वालिफ़िकेशन हो गई। एज पर बात करूँ क्या, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। अनरिजर्व के साथ EWS वालों का भी है, ठीक है ना, 18 से 28 वाला ही। 5 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी। 18 से लेकर 28 वर्ष की एज होनी चाहिए माय डियर। किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी 3 साल की छूट है। और जो बच्चे SC या ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ये नॉर्मल जो रिजर्वेशन वाली छूट हमें हर जगह मिल रही है वही क्राइटेरिया है। अब इम्पोर्टेंट है कि मैं फ़ीस पर आ जाऊँ, फिर आप फॉर्म भरना और सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या रहेगी इस पर आ जाऊँगा मैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है माय डियर, मात्र 200 रुपये की फ़ीस है, और वो भी किस किस से? अनरिजर्व, EWS और OBC वाले बच्चों से लिया जाएगा। SC और ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस से मुक्त रखा गया है। सो आपका तो पेपर देने के लिए जब जाओगे तो वो खर्चा ही लगेगा। तो मुझे लगता है ट्राई आपको कर लेना चाहिए यार, क्योंकि 30-35 हज़ार की नौकरी अगर कोई ठेकेदार के पास भी देना चाहे तो आप लगने नहीं जाओगे क्या? वो सोच कर देखो। और ठेकेदार के पास भी तो अपने पास यही रहता है ना कि जिस दिन सरकारी नौकरी लगेंगे इसको छोड़ देंगे, तो इनका भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, आप छोड़ देना, कोई बात नहीं। ये बाउंडिंग नहीं होती है कि आप छोड़ नहीं सकते, ये नौकरी लगने के बाद बाउंडिंग होती है कि आप छोड़ नहीं सकते। जैसे राजस्थान में होता है कि आप 3 साल तक नौकरी छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ोगे तो आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो मुझे लगता है ट्राई कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो 200 रुपये फ़ीस है, और ये ध्यान रखना एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में बता ही चुका हूँ मैं, ये आपका जो अमेठी में है, एवेनिक्स है, डिवीज़न कोरबा, अमेठी, उत्तर प्रदेश, यहाँ होगा। ये किसी के आसपास है तो वो बच्चे मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ पा रहे हैं चीज़ों को। पे स्केल और उस पर बात हो ही चुकी है। 22,000, 1,500 रुपये ये मिलेंगे, 25% परक्स देंगे बेसिक का, 22 का 25% ये और मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा। मुझे लगता है अमेठी जैसे शहर में HRA 20% होगा कम से कम भी। तो बेसिक का 20% ये हो गया, 25% ये हो गया, 50% महंगाई भत्ता हो गया, यानी लगभग अपर देखें अगर तो 75-95 यानी 100% ही बोनस और हो गया या अलाउंसेज हो गया एक तरह से। तो 22,000 ये, 21,000 के लगभग ये और बनेगी, मतलब 40,000 के करीब पहुंच रहे हो सैलरी में। तो यार इतना तो मुझे लगता है ठीक ही है। क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं भाई, क्या होने वाला है। देखो, एक रिटन टेस्ट लेंगे, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मैं बता दूंगा कितने हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं। आपको मिलेगा 2.5 घंटे का समय। 2.5 घंटे के समय का मतलब होता है 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन हल करने हैं। देखो ये पैटर्न इनका ना तीनों वैकेंसियों में सेम है। यूपी जो लखनऊ में जो आई थी वो, राजस्थान नाल में जो आई थी वो,
और अब जो निकालिए सेम पैटर्न है। 160 क्वेश्चन के 3 हिस्से रहेंगे। 3 हिस्सों में 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, यानी सामान्य जागरूकता बोल दो। 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, तो इसको भी आप 20-20 ही मान लो, चाहे 20 इंग्लिश के और 20 रीजनिंग के। देखो अभी शायद मैंने 1-2 दिन पहले भी यही बताया था कि अभी ITI बेस पे आपकी जितनी भी वैकेंसीज आती है उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसरो की वैकेंसी पर हम बात कर रहे थे। 100 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से संबंधित यानी टेक्निकल, तो डोमिनेटिंग पार्ट तो आपका टेक्निकल ही रहेगा। यहाँ मुझे लगता है आपको ट्रायल ले लेना चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की, ये रहा क्लियरली लिखा हुआ है। और 1 नंबर मिलेगा सही करने पर। चलो नंबर फिर कितने ही हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो सारा पेपर अटेंड करना ही होता है, वो आपको ध्यान रखना है। HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। बाकी किसी और जानकारी के लिए आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भर्तियों से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर छोटी छोटी न्यूज़ जब भी आती है तो सबसे पहले डाल देते हैं। एग्ज़ाम सेंटर और वो सब वहीं आपका यूपी में ही रहेगा, तो जो भी बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे यूपी में पेपर देने के लिए जाना है। इसी तरह का अपडेट है, बस इतना ही है। अब अप्लाई किस तरह से करना है, कैसे करना है, आप डिसाइड करें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर बताइए आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।